Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के बारे में, जिसमें सबसे पहला कंपाउंड हमारा क्या आता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 भी कहते हैं। आई थिंक SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारी गैस होती है उससे हम सब लोग फैमिलियर होते हैं। तो अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के। सबसे पहला मेथड क्या है, इट इज मोस्टली प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग ऑफ सल्फर इन एयर और ऑक्सीजन। हम लोग सल्फर लेते हैं सॉलिड फॉर्म में और उसको हम एयर में या फिर ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर सल्फर का कंबशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर हम बात करें लेबोरेटरी मेथड की, इन द लैब इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ सल्फाइड विद डाइल्यूट H2SO4। अगर हम क्या करते हैं, सल्फाइड को ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ, तो जो H+ है वो SO3 2- के साथ रिएक्ट करके वाटर और SO2 गैस प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये बात नहीं पता होती है, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। SO3 2- को हम लोग बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है, और SO4 2- को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। कई बार एक्सटर्नल आपसे वाइवा के दौरान क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे हो, तो ऐसी बेसिक सी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सिंपल सी चीजों में भी काफी कंफ्यूजन रहती है। इंडस्ट्रियली अगर हम लोग बात करें कंपनीज में, तो इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। तो जब हम मेटलर्जी प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कई प्रोसेस पढ़ते हैं, कैल्सिनेशन पढ़ते हैं, रोस्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं, यानी मिनरल्स तो नहीं कह सकते, ओर्स, क्योंकि मिनरल्स से तो हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते ही नहीं, ओर्स से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें इकोनॉमिकली प्रॉफिट भी होता है। हम कन्वीनियंटली मेथड कोई लगा के एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं मेटल का। तो जब हम सल्फाइड की ओर लेते हैं, यहाँ पे क्या ले रखा है, FeS2, और इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं सल्फाइड को, ठीक है। इसे कहते हैं रोस्टिंग प्रोसेस एक तरीके से, ठीक है। आपने वर्ड भी सुना होगा रोस्ट करना, जब हम रोस्ट करते हैं ना, कहते हैं रोस्ट करा हमने खाने को कुछ, तो हम बर्न करते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, FeS2 लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, उसे हम एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। वो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फिर हम क्या करते हैं, इस गैस को ड्राई कर लेने के बाद गैस को लिक्विफाई किया जाता है अंडर प्रेशर। काफ़ी प्रेशर देके गैस को लिक्विफाई कर दिया जाता है, और बड़े बड़े स्टील के सिलेंडर्स होते हैं, उसमें हम SO2 गैस को स्टोर करते हैं, ठीक है, फॉर फर्दर पर्पस। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो सबसे पहले देखिए, इट इज अ कलरलेस गैस। SO2 जो है कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, ऑर्डरलेस गैस नहीं है, इसकी स्मेल होती है और बड़ी बेकार सी गंदी सी पंजेंट सी स्मेल होती है ऑफ बर्निंग सल्फर। सेकेंड पॉइंट की बात करें, कुछ काम का नहीं है, सेकेंड पॉइंट भी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाती है अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर दे दो, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड बॉयल्स एट 236 केल्विन, 236 केल्विन पर बॉयल कर जाती है। ये काम का पॉइंट है, क्योंकि इसमें रिएक्शन आ गई है। SO2 की अगर बात करें तो ये हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, एंड इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरस एसिड हम किसे कहते हैं, H2SO3। H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड व्हेन पास्ड थ्रू वाटर। बहुत आसान सी रिएक्शन है, SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरीके की हो रही है, और वाटर और SO2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरस एसिड यानी कि H2SO3। आगे अगर हम बात करें, इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम सल्फाइड। अगर हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड और वाटर,
which further reacts with more SO2 to form सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर हम SO2 को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो सोडियम सल्फाइड बना रहा है, फिर वही सोडियम सल्फाइड जो यहां से बना है और भी ज्यादा SO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर हम SO2 की बात करें ना तो SO2 वेरी मच सिमिलियर बिहेवियर शो करती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, बट कहां पर, बेस में। अगर हम जैसे वाटर सॉल्युबल बेस यानी कि एल्कलीज की बात करें या वाटर की बात करें, ठीक है, अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करो तो आपने देखा होगा कि CO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, H2CO3। इन द सेम वे SO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, H2SO3। तो यहाँ पे वाटर के साथ भी CO2 जैसा ही एकदम से बिहेवियर शो कर रही है और बेस के साथ, वाटर सॉल्युबल बेस यानी कि एल्कलीज के साथ भी ये उसी तरीके का बिहेवियर शो करती है जैसे कि CO2 गैस करती है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं SO2 की। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है और प्रोड्यूस करती है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, जिसे हम SO2Cl2 कहते हैं। एक आपने ऑर्गेनिक जब मैंने पढ़ाई थी तो हेलो एल्केन हेलो अरीन में प्रिपरेशन पढ़ी थी थायोनिल क्लोराइड की। थायोनिल क्लोराइड किसको कहते हैं, SOCl2 को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं साथ साथ ऐसी सिमिलियर सी चीजें इसलिए बताती रहती हूँ ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इससे हम हेलो एल्केन बनाते थे, तो इस समय हम SOCl2 नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं SO2Cl2। तो जब हम SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस को रिएक्ट कराते हैं तो ये SO2Cl2 बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। चारकोल की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराया जाता है और चारकोल यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, इट ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो अगर हम SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन का तो देखो काम ही यही है ऑक्सीडेशन करना, तो SO2 और O2 की रिएक्शन कराते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3। जो मॉइस्ट SO2 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉइस्ट SO2 जो होता है वो बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना, आपको पेपर में मिल सकती है कंप्लीट द रिएक्शन करके। तो SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रही है तो क्या कराएगी, रिडक्शन। तो Fe3+ का अगर रिडक्शन करा रही है तो Fe3+ को क्या प्रोवाइड कराएगी, इलेक्ट्रॉन, और उसका क्या करा देगी, रिडक्शन। तो SO2 और वाटर और Fe3+ जब हम लेते हैं, ये इसका रिडक्शन करके इसको चेंज कर देती है Fe2+ में और खुद का क्या करा लेगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो SO4 2- यानी कि सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहा है और H+। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे, इट ऑल्सो डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। आपको पता है KMnO4 का जो कलर है वो क्या होता है, पर्पल। अगर हम उस पर्पल यानी कि वॉयलेट कलर में SO2 गैस पास कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती है, उसका जो पर्पल कलर है, वॉयलेट कलर है, उसको डीकलराइज कर देती है। ठीक है, तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये रिएक्शन हम यूज करते हैं फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ SO2। आपने देखा होगा जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो जब हम कार्बोनेट टेस्ट करते हैं, CO2 गैस निकलती है तो हम उसका लाइम वाटर टेस्ट करते हैं ना, वो मिल्कीनेस चेक करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब आपने देखा होगा अल्कोहल की आपने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हम वो मैच स्टिक से उसके पास लाते हैं और वो पॉपअप साउंड आती है। तो गैसेस के अलग अलग कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, है ना। तो इन द सेम वे जो
जो SO2 गैस है इसका भी कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ये KMnO4 वाला। अगर आपकी गैस निकल रही है SO2, आप उस SO2 गैस को अगर क्या कर रहे हो, एल्कलाइन KMnO4 में पास करा रहे हो, सॉरी एसिडिफाइड KMnO4 में पास करा रहे हो, तो उसका वॉयलेट कलर, पर्पल कलर जो है वो डीकलराइज कर देगी, वो धीरे धीरे फेड होने लगेगा। तो ये SO2 गैस का कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो स्ट्रक्चर ऑफ SO2 आप आई थिंक सभी फैमिलियर भी हो, क्लास 11th में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते भी हैं। तो अगर हम SO2 मॉलिक्यूल की बात करें तो ये एंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और उसका रीजन क्या है, इसमें लोन पेयर है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन भी होता है, जिसकी वजह से इसकी शेप जो है लीनियर की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाती है, बेंड। लोन पेयर रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को। तो अब देखिए क्या है, तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये रेजोनेंस शो कर रहा है। और रेजोनेंस शो करने की वजह से इनके जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में, तो SO2 को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रिफाइनिंग में यूज कर सकते हैं फॉर पेट्रोलियम एंड शुगर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, इसे प्रिजर्वेटिव के तौर पर, एंटी क्लोर के तौर पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्लीचिंग पर्पस के लिए भी SO2 को यूज किया जाता है, अगर हम वूल या फिर सिल्क की ब्लीच करना चाहते हैं। एज अ सॉल्वेंट, लिक्विड SO2 को हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इनकी प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग SO2 को यूज करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।